हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। क्या आप देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल? ए बलून इज फिल्ड विद आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर. इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर इज 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume. Up to what volume can the balloon be expanded? मतलब बेसिकली इसमें पूछा गया है, कोई बलून है जो कि आइडियल गैस से फिल किया गया है। हमें बता दिया गया इसमें आइडियल गैस से फिल किया गया है और रूम टेम्परेचर पर है, मतलब टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, रूम टेम्परेचर पर है। अगर उसमें 0.2 बार प्रेशर हो जाता है उस बलून में तो वो बलून बर्स्ट हो जाएगा, मतलब एक्सपेंड हो जाएगा। और अगर 1 बार प्रेशर पर जो उसमें गैस ऑक्यूपाई है वो 2.27, उसका वॉल्यूम 2.27 लीटर हो जाता है, तो किस वॉल्यूम पर जाकर वो बलून एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें बोला गया है एक बलून है, ये एक बलून है जिसमें एक आइडियल गैस फिल किया गया है। मान लेते हैं हम इसमें हीलियम गैस भरा है और एक आइडियल गैस है ये। ओके, आइडियल गैस है। तो इसमें बोला गया है कि जब इसका प्रेशर 1 बार है, 1 बार होगा, इसका जब प्रेशर 1 बार हो जाएगा, इसको हम P1 बोल देते हैं, तो जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2.27 लीटर। ऐसा न्यूमेरिकल में बोला गया है। तो हमें बताना है जब इसका प्रेशर 0.2 बार होगा, मतलब जब प्रेशर 0.2 बार है तब ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो कितना वॉल्यूम, गैस का कितना वॉल्यूम होगा जब ये बलून बर्स्ट हो जाएगा? तो हमको V2 फाइंड करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास कि हमको इस प्रेशर पर वॉल्यूम इतना है तो इस प्रेशर पर वॉल्यूम कितना होगा, डायरेक्ट हमको सोचना है। जब भी बोला है कि आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमको पता है, PV इज इक्वल टू nRT, पता है। nRT में T कांस्टेंट है क्योंकि हमें बोला गया है क्वेश्चन में एट रूम टेम्परेचर R इज ए गैस कांस्टेंट एंड N इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इसका जो RHS है वो कांस्टेंट हो गया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई थिंक नहीं होना चाहिए। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ मैं। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। P कुछ भी हो, V कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसका RHS आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों ऐसे एडजस्ट होंगे कि इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, जो प्रोडक्ट जो इसका आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, एक ही रहेगा। तो P1V1, P2V2 या कोई भी प्रेशर और वॉल्यूम हम मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही आएगा। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 हमको बताया गया था, P1 हमें पता था, कितना था P1? 1 बार। हमको निकालना क्या है? V2 निकालना है। तो पहले हम डायरेक्ट V2 इज इक्वल टू लिख लेते हैं P1V1 अपॉन P2। ये तो सबको आता है ना, LHS से RHS में शिफ्ट कैसे करते हैं। P1 हमको पता था 1 बार इंटू 2.27 लीटर अपॉन P2 कितना था? 0.2 बार। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा 11.35 लीटर। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी टफ़ चीज़ कुछ लगी होगी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर मैं नहीं भी करवाती तो भी सब कर लेते, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसमें बस करना क्या था, हमको PV इज इक्वल टू nRT वाला इक्वेशन लगाना था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, P1 और V1 दिया है, P2 दिया है, V2 निकालना है, या ऐसा इससे सिमिलर कुछ भी आता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। तो एक और न्यूमेरिकल है जो बहुत ही इजी है। मुझे लगता नहीं है इसे मुझे आपको कराना चाहिए, लेकिन मैंने आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया है, एक बार देख लीजिए।
ए गैसेस प्रेशर 2 atm, प्रेशर दिया गया है, वॉल्यूम 5 लीटर, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एन। जब भी हमें बात होती है गैस तो हमें डायरेक्ट आइडियल गैस का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, बाकी सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं। देन एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। पी दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, आर इज़ नंबर ऑफ मोल्स। आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता मुझे इसको सॉल्व कराना चाहिए, मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता देती हूँ। इसका फाइनल आंसर आएगा 0.41 मोल। आप सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इसका आंसर 0.41 मोल्स नहीं मिलता है। मुझे नहीं लग रहा है मुझे आपको सॉल्व करना चाहिए, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराए जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। आइडियल गैस, मुझे लगता है आइडियल गैस एंड रियल गैस आपको क्लियर है, उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो भी क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैलुसैक्स लॉ एक बार कराऊंगी। फिर उसके ऊपर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो मुझे लगता है आज के 2 न्यूमेरिकल आपको ठीक से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय।